दिल्ली में पानी का संकट लगातार बना हुआ है। इसी को लेकर के जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठी हुई है। न्यूज इंडिया की संवाददाता भावना सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश, विशेष रवि, सोमदत्त से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है इन सभी ने, सुनिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट बरकरार है और उसी को लेकर आम आदमी पार्टी हर तरीके की लड़ाई लड़ रही है। वहीं आज जल मंत्री आतिशी भोगल में अनिश्चितकालीन अनशन के लिए बैठी है। तमाम विधायक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली में जल संकट बरकरार है, फाइनली अब जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठी, क्या कहेंगे? कोई चारा नहीं था। पिछले 1 महीने से हमारे जल मंत्री आतिशी जी जो हैं वो उन्होंने बहुत प्रयास किए, चिट्ठियाँ लिखी, अधिकारियों से मिले, एलई से बात करने की कोशिश करी, जितना उनके हाथ में सब कुछ उन्होंने किया। जब आखिर में ये हो गया कि अब इसके बाद जो है वो बिल्कुल सुनने से मना कर दिया और लगातार पानी वो कम करते जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर आखिर में जो है एक यही रास्ता बचा था लोकतंत्र में जो है अपनी बात को कहने का। चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को और यहाँ बैठे हैं कि जब तक पानी दिल्ली के हक का नहीं रिलीज़ होगा तब तक जो है हम जो है यहाँ से नहीं उठेंगे। आम आदमी पार्टी हर तरीके का संभव प्रयास कर रही है। क्या लगता है इस अनशन पे बैठने पे क्या केंद्र सरकार की आंखें खुलेंगी या इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी आवाज़ कैसे पहुंचाई जा सकती है, यही तरीका इसके लिए कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अनशन करें। उसके अलावा मुझे तो और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और ये हैरानी की बात है, हमारा जायज़ हक रोक के जो हमारा दिल्ली के लोगों का हक है उसको रोक रहे हैं। और हिमाचल पानी देना चाहता है, लेकिन उसके लिए भी हरियाणा को पेट में दर्द हो रहा है। वो नहीं चाह रहा कि दिल्ली के लोगों को किसी भी सूरत में पानी मिले। ये सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत दिल्ली के लोगों से दुर्भावना रखते हैं। राजनीतिक बदले की भावना से दिल्ली के लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा। ना तो हरियाणा हमारे हक का पानी हमें दे रहा है और ना हिमाचल से दिल्ली के हिस्से का पानी आने दे रहा। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी के लिए ये अनशन रखा गया है। सर, देखा जा रहा है प्रयास सारे चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। फाइनली ये जल मंत्री आतिशी बैठ गई हैं अनशन पे, लेकिन हरियाणा कह रहा है कि हम पूरा पानी छोड़ रहे हैं। वहीं हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल पानी को लेकर यू टर्न लेता हुआ नजर आया। आप देखिए जिस तरह से दिल्ली में राजनीति चल रही है, ये आज से नहीं है, पिछले जब से एलजी वीके सक्सेना दिल्ली में आए उन्होंने दिल्ली के तमाम जल बोर्ड के जो काम हैं वो सब रोक दिए। उन्होंने चुनाव से पहले पूरे दिल्ली के 350 टैंकर हटा दिए। और जिन जिन इलाकों में, मैं देवली विधानसभा संगम बिहार से आता हूँ, वहाँ पिछले 4 साल से मैंने पानी की लाइन डाली हुई है और वो चालू करनी थी। मुख्यमंत्री साहब ने घर घर कनेक्शन पास कर दिया था, मगर एलजी साहब ने सारे के सारी पानी की लाइनों का काम रोक दिया। तो इस तरह से पानी जो आता था इलाके में, पूरी दिल्ली में आता था, वो 100 MGD पानी हरियाणा सरकार ने रोक दिया है। और आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हिमाचल राजी है तो आप क्यों नहीं देते हैं पानी। मगर जो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार है, जिस तरह की राजनीति कर रही है, दिल्ली की जनता ने 7 सीटें उन्हें दी, उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता से बदला ले रही है और उनका पानी रोक रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की बात की जाए तो कल जहां खुशी का माहौल देखा जा रहा था, आज हाईकोर्ट ने सुनवाई तक फैसला रोक दिया। देखो, जो आप ये देखो कि जो शराब जो है सारा का सारा सब ये फर्जी है, इसमें कोई सबूत नहीं मिला। कल राउज एवेन्यू कोर्ट से भी जज साहिबा ने कहा कि कोई लिंक नहीं है, कोई चीज़ एविडेंस नहीं है और उन्हें बेल दे दी। मगर अभी ये उच्च न्यायालय में गया हुआ है तो मैं उसमें कमेंट नहीं करना चाहूँगा। क्या लगता है, ईडी ने जिस तरीके से हाईकोर्ट का रुख करा, हाईकोर्ट ने भी सुनवाई तक फैसले को रोक दिया है, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या मुश्किलें बरकरार रहेंगी? देखिए, बड़ा ही आश्चर्यपूर्ण है कि अभी ऑर्डर अपलोड भी नहीं हुए हैं, तिहाड़ तक ऑर्डर पहुँचे भी नहीं है और उससे पहले ही जो है ईडी जो है वो सुबह सवेरे जो है वो हाई कोर्ट में पहुंच गई है। ऐसा तब होता है जब बहुत ही कोई बड़ा क्रिमिनल, कोई बहुत बड़ा जो है अपराधी जो है, क्या नाम है, उसकी बेल गलती से हो जाए तो उसके बाद जो है वो प्रशासन जो है वो उसमें रोक के लिए जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, इतने बड़े मैंडेट के जीते हुए मुख्यमंत्री को जो है उनकी जमानत पे रोक लगाना जो है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट में जो है न्याय होगा और मुख्यमंत्री जी की जेल जो बेल है वो वैसी रहेगी, बनी रहेगी। ईडी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपराधी घोषित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत ईडी के पास नहीं है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत भी दी गई, लेकिन अब फैसले पर रोक है। क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा शासित केंद्र सरकार
ये साबित करने पे तुली हुई है कि इस देश में सबसे बड़ा आतंकवादी अरविंद केजरीवाल है। ये साबित करने पे तुली हुई है कि इस देश में सबसे बड़ा गुंडा अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। मतलब पूरे देश में कहीं कुछ भी हो रहा है, वहाँ सीबीआई का कोई ध्यान नहीं है, वहाँ ईडी का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ ले दे के हाथ धो के अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं कि किसी भी तरीके से उसे जेल में रखना है, वो बाहर नहीं आने चाहिए। क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किए गए कामों से घबरा गए हैं, डरे हुए हैं पूरे तरीके से, और हर हालत में, हर सूरत में उन नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से बाहर आएँ, उनको बेल मिले और वो पब्लिक के बीच आके अपना काम करें। उनकी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं और पूरी सीबीआई, पूरी ईडी उन्हीं के पीछे लगा रखी है। एकमात्र राहत मिलेगी? मुझे लगता है राहत जरूर मिलनी चाहिए। हम अपने पक्ष को कोर्ट में रख रहे हैं पूरे तरीके से, और मुझे पूरी उम्मीद है न्याय की जीत होगी और जल्दी राहत मिलेगी। ये थे हमारे साथ दिल्ली के तमाम विधायक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जहां केंद्र सरकार को दिल्ली के हिस्से का पानी हरियाणा से छुड़वाना चाहिए, तो उसको लेकर आतिशी जो जल मंत्री हैं वो अनशन पर बैठी हैं, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा, इस बात की उम्मीद सभी में है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।